कुछ कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे हमें समाज के उन कोनों में ले जाती हैं जहाँ भूख, लाचारी और जीवन की कटु सच्चाइयाँ अपने सबसे विभत्स रूप में दिखाई देती हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की ऐसी ही एक कहानी, बेजोड़ और झकझोर देने वाली कहानी कफन को जानेंगे, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा घीसू और माधव चुपचाप बैठे हुए थे। अंदर माधव की जवान पत्नी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़े खा रही थी। उसके मुंह से ऐसी दिल दहलाने वाली आवाज़ें बाहर आ रही थी कि कलेजा मुंह को आ जाए, पर इन दोनों को उसकी फिक्र न थी। वे बाहर कच्चा आलू भून रहे। उन्हें डर था अगर कोई अंदर गया तो दूसरा ज़्यादा आलू खा जाएगा। घीसू ने कहा, जाकर देख तो कैसी तड़प रही है। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर, क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? रात गहरी होती गई और झोपड़ी के भीतर की आवाज़ धीरे धीरे खामोशी में बदल गई। गांव वालों को पता चला तो लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा बेचारी बहुत मेहनती थी, किसी ने कहा कम से कम कफन तो चाहिए। जैसे तैसे 5 रुपए इकट्ठे हुए कफन के लिए। लेकिन जब घीसू और माधव बाजार पहुँचे तो भूख और लालच ने उन्हें घेर लिया। उन्हें लगा कि इतनी ठंड में इस भूख के साथ भला कफन खरीदने की चिंता कौन करे। वे एक दुकान पर रुके। उनकी आंखों में कई दिन की भूख चमक उठी। घीसू माधव से कहता है, कफन जल ही जाएगा, खाना पेट में जाएगा। माधव कुछ देर सोचकर बोलता है, हाँ, आज पहली बार जी भरकर खा लें। दोनों ने पेट भरकर खाया, शराब पी और तृप्त होकर आकाश की ओर देखने लगे। तृप्त होकर वे आपस में बातें करने लगे। बुधिया की यादें उन्हें सताने लगीं, लेकिन शराब का नशा उन यादों को भी धुंधला कर रहा था। माधव नशे में चूर कहता है, बेचारी बुधिया कितनी दुखियारी थी, लेकिन अब उसे शांति मिल गई। सुबह हुई। घीसू और माधव नशे में धुत पड़े थे। गांव वाले खुद बुधिया का अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था कर रहे थे। एक औरत जो जीवन भर भूख और गरीबी से जूझती रही, आज मरने के बाद उसे कफन भी नसीब नहीं हुआ। उधर बुधिया बिना कफन के चिता पर रखी गई और इधर घीसू और माधव नशे में कह रहे थे, आज पहली बार पेट में खाना मिला। सिर्फ घीसू और माधव की नहीं थी, ये उस समाज की कड़वी सच्चाई थी जहाँ भूख इंसान को इतना लाचार बना देती है कि वह अपने सारे नैतिक मूल्यों को भुला देता है। कफन एक कपड़े की कहानी नहीं है, यह समाज की संवेदनहीनता की कहानी है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही साहित्यिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।